मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय छात्रों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत लिया गया है। आज मुख्य रूप से हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चित्रों के प्रदर्शन से संबंधित इस व्याख्यान में चित्रों के प्रकार की चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुने और नेक्स्ट स्लाइड को आप देखिए। चित्रों के प्रकार। विभिन्न सूचनाओं एवं तथ्यों को कई प्रकार के चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किस प्रकार के चित्रों द्वारा किन तथ्यों को प्रकट किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर है कि उनकी संख्या, प्रकृति, आकार एवं अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। विभिन्न प्रकार के चित्रों को हम निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, एक विमा चित्र, वन डायमेंशन डायग्राम्स। इसके अंतर्गत पहला है रेखा चित्र, लाइन डायग्राम। नंबर 2, सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम। नंबर 3, विपुल दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम। नंबर 4, अंतर विभक्त दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नंबर 5, प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 6, विचलन दंड चित्र, डेविएशन बार डायग्राम। नंबर 7, सर्कन या द्विमुखी दंड चित्र, स्लाइडिंग बार डायग्राम। नंबर 8, स्तूप या पिरामिड चित्र, पिरामिड डायग्राम। नंबर 9, युग्म दिशात्मक दंड चित्र, डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में आपने देखा होगा एक विमा चित्र के अंदर ये 9 हिस्से हैं। अब दूसरा पार्ट है द्विविमा चित्र या क्षेत्र चित्र, 2 डायमेंशनल और एरिया डायग्राम्स। इसके अंदर 3 भाग हैं, आयत चित्र, रेक्टेंगल डायग्राम। नंबर 2, वर्ग चित्र, स्क्वायर डायग्राम। नंबर 3, वृत्त चित्र, सर्किल डायग्राम। अब तीसरा पार्ट है त्रिविमा चित्र, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। पहला है घन चित्र, क्यूब डायग्राम। नंबर 2, बेलन चित्र, सिलेंडर डायग्राम। नंबर 3, ग्लोब चित्र, ग्लोब डायग्राम। चौथा हिस्सा है अब इसके मेन हिस्सों में तस्वीर या चित्रलेख, पिक्टोग्राम। और लास्ट है 5वां, मानचित्र, मैप्स। अब हम प्रारंभ करते हैं एक विमा चित्र, 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। एक विमा चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन करने के लिए केवल एक माप लंबाई या उपयोग किया जाता है। उसमें मोटाई या चौड़ाई भी हो सकती है, किंतु उसका उपयोग केवल चित्रों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए ही किया जाता है। एक विमा चित्र बनाने के लिए रेखाओं या दंडों का उपयोग किया जाता है। ये दंड आड़े या खड़े बनाए जा सकते हैं। सभी दंडों की चौड़ाई और मोटाई एक जैसी होती है। एक विमा चित्रों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सबसे छोटे और सबसे बड़े माप में 1:10 से अधिक अंतर न हो। एक विमा चित्रों के प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं। देखिए, इसके 9 भाग हैं। पहला है रेखा चित्र, लाइन डायग्राम। डायग्राम को देखिए, इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण खड़ी या आड़ी रेखाओं द्वारा किया जाता है। रेखाओं की लंबाई तुलनात्मक माप को प्रकट करती है। इस प्रकार के चित्रों का उपयोग वहीं किया जाता है जहां इकाइयों की संख्या बहुत अधिक हो। रेखाओं के बीच में दूरी समान रखी जाती है। रेखा चित्र का उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण, ब्यावर महाविद्यालय के एमए समाजशास्त्र के 15 छात्रों की लंबाई निम्न प्रकार से है। इसे उपयुक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता कीजिए।
इसे उपयुक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। छात्रों की क्रम संख्या कितने हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लंबाई इंचों में, पहले बच्चे की लंबाई है 50 इंच, दूसरे की 53, फिर 53, 54, 57, 59, 59, 60, 62, 63, 65, 65, 68, 70, 71। अब इसमें देखिए जिनकी लंबाई बराबर है, चित्र में देखिए लंबाई ऊपर की तरफ है 10 20 30 40 50 60 70 और नीचे है 15 बच्चे। तो जिन बच्चों की लंबाई बराबर है उनके बार की या लाइन जो खींची हुई है उनकी ऊंचाई लगभग उतनी ही हाइट है जितनी लंबाई इंचों में दी गई है। नंबर 2, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम। इनका प्रयोग भी वही होता है जहां रेखा चित्रों का, किंतु इनमें इकाइयों की संख्या कम होती है। इनमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है, जिससे ये दिखाने में सुंदर लगते हैं। एक दंड में दूसरे दंड के बीच की तथा प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होती है। दंडों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इनमें कोई रंग अथवा डिजाइन भर देना चाहिए। दंड खड़े या आड़े दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं, किंतु खड़े दंडों से तुलना सरलता से की जा सकती है। एक ही प्रकृति के विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, विभिन्न दशकों में भारत की जनसंख्या की को सरल दंड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्ष 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 ये सेंसस को रिप्रेजेंट करता है और जनसंख्या है करोड़ों में 36.10, 43.92, 54.81, 68.51, 84.43, 102.0, 120.0। नीचे सेंसस के अकॉर्डिंग सन डाला हुआ है और ऊपर आपको आंकड़ों में करोड़ों में जनसंख्या को दर्शाया गया है। सबसे पहले 40 से कम है, आप देखिए 40 करोड़ नहीं थे, 36.10, तो 40 से कम दर्शाया गया है। और दूसरा है 43.92, तो ये 50 से कम दर्शाया गया है। ऐसे 1971 में 50 से ऊपर चला गया तीसरा बार, इस प्रकार से। नंबर 3, विपुल या बहुदंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम। सरल दंडों द्वारा तो एक ही प्रकार के तथ्यों की तुलना की जा सकती है, किंतु जब कई प्रकार के तथ्यों की एक साथ तुलना करनी होती है तो विपुल या बहुगुणी दंडों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चित्रों में जितने प्रकार के तथ्यों की तुलना करनी होती है उतनी संख्या में दंडों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। यदि 2 तथ्यों की तुलना करनी हो तो 2 दंड, 3 तथ्यों की तुलना करनी हो तो 3 दंड एक साथ बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न वर्षों में स्त्री पुरुषों की संख्या की तुलना को इस प्रकार के दंडों द्वारा दिखाया जा सकता है। एक प्रकार के तथ्यों को एक ही रंग या डिजाइन द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण, एक महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के विभिन्न वर्षों में छात्रों को विपुल दंड द्वारा इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ये संकाय एक तरफ दे रखे हैं, कला विज्ञान वाणिज्य विधि, और विभिन्न वर्षों में छात्रों की संख्या 2010 में कला में 1200, विज्ञान में 400, वाणिज्य में 1500, विधि में 300, 2011 में कला में 1400 बच्चे हैं, विज्ञान में 500 बच्चे हैं, वाणिज्य में 1600 बच्चे हैं और विधि में 400 बच्चे हैं। इसी तरह जनसंख्या 2012 में विभिन्न वर्षों में छात्रों की संख्या संकायवार, कला में 1600 बच्चे हैं, विज्ञान में 600 बच्चे हैं, वाणिज्य में 1700 बच्चे हैं और विधि में 500 बच्चे हैं। ये देखिए नेक्स्ट, अब इनमें चारों संकाय को एक जगह दिखाया गया है अलग अलग रंग में। 2010 में किस संकाय में कितने बच्चे हैं, तो पहला उन्होंने कला को लिया है, दूसरा विज्ञान को लिया है, तीसरा वाणिज्य को लिया है, चौथा विधि को लिया है। उसी रूप में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। जितनी संख्या में बच्चे जिस संकाय में रहे हैं उनको दर्शाया गया है। नंबर 4, अंतर विभक्त दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इस प्रकार के चित्रों का उपयोग भी वहीं किया जाता है जहाँ विपुल दंडों का किया जाता है। इस प्रकार के दंडों में आंकड़ों का योग तथा उनके विभिन्न विभागों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक ही दंड के अंदर विभिन्न गुणों को दर्शाने के लिए उसी दंड को उप विभागों में बांट दिया जाता है। देखिए उदाहरण,
एक महाविद्यालय में विभिन्न वर्षों में विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या का अंतर्विभक्त दंडों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्ष 2010, 11, 12 कला 700, 800, 900, विज्ञान 300, 400, 500, वाणिज्य 600, 700, 800, विधि 200, 450, 500, योग इतने 1900। 2010 में 1900 बच्चे, कुल 1900 बच्चे हैं, जिसमें 700 बच्चे कला में हैं, 300 बच्चे विज्ञान में हैं, 600 बच्चे वाणिज्य में और विधि में। हॉरिजॉन्टल आप देखोगे इसका योग 1900 बच्चे आ रहे हैं। 2011 में 800, 400 ऐसे करके हॉरिजॉन्टल योग उनका कुल बच्चे कितने 2350, और 2012 में कुल बच्चे हैं 2700। कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि में अलग अलग है। अब इनको एक ही दंडाकार में इस तरह से दिखाया जाए कि उनका अनुपात, जिस अनुपात में विद्यार्थी जिस संकाय में जिस सन में रहे हैं वो उसको प्रदर्शित कर सके। देखिए चित्र में, देखिए 2010 में कला, 2010 में सारणी में भी देखिए 2010 में कला संकाय में 700 बच्चे हैं, विज्ञान में 300 बच्चे हैं, वाणिज्य में 600 बच्चे हैं और विधि में 200 बच्चे। तो उनको एक ही स्तंभ में दिखा दिया गया है। इसी तरह से अन्य 2011 और 2012 में दर्शाए गए। नेक्स्ट, प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम। ये भी एक प्रकार के अंतर्विभक्त दंड होते हैं, किंतु अंतर केवल इतना है कि अंतर्विभक्त दंडों के माप को कुल योग में दिखाया जाता है, जबकि प्रतिशत दंडों में प्रतिशत के रूप में, अर्थात सूचनाओं को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार के दंडों में कुल माप को 100 के बराबर मान लिया जाता है तथा प्रत्येक उपविभाग को उसी के अनुसार प्रतिशत में बदल दिया जाता है। इस प्रकार के सभी दंडों की लंबाई बराबर होती है, अतः एक प्रकार के दंडों से कुल माप में होने वाले परिवर्तन को नहीं दिखाया जा सकता, वरन केवल उपविभागों के अनुपात की ही तुलना की जा सकती है। इसे हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित सारणी में अ, ब और स 3 परिवारों के मासिक व्यय का विवरण दिया गया है। उसे प्रतिशत दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। व्यय की मद किन किन चीज़ों पर खर्चा करते हैं? भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, बिजली, विविध। परिवार अ, इसमें भोजन पर 500, वस्त्र पे 200, मकान किराए पे 200, शिक्षा पे 200, बिजली पे 100 और विविध पे 300, कुल 1500 रुपये परिवार अ खर्च करता है। इसी तरीके से परिवार ब और स में भोजन पर 600 और स परिवार में 700, वस्त्र पे 300 और 500, मकान किराए पे 300 और 400, शिक्षा पे 300 और 300, बिजली पे 200 और 200, विविध पे 300 और 400। इस तरह से पहला परिवार 1500 रुपये खर्च करता है, ब परिवार 2000 रुपये खर्च करता है और स परिवार 2500 रुपये खर्च करता है। तो आप देखिए किस मद पर कितना खर्च करते हैं उसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो अ, ब, स 3 दिखाए गए हैं। उनका एक तरफ व्यय प्रतिशत है, तो पहले परिवार में कितना खर्चा किस चीज़ पे कर रहे हैं उसको दर्शाने के लिए देखो, भोजन पे 500 रुपये, भोजन पर 500 रुपये, दूसरा परिवार भोजन पर 600 रुपये, तीसरा परिवार भोजन पर 700 रुपये। मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इस प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती है। भोजन के ऊपर पहला ए परिवार 500 खर्चता है, ब 600 खर्चता है, स 700 रुपये खर्चता है। तो ये पहले वाले में सफ़ेद रंग में जो भोजन को दर्शाया गया है ये छोटा होना चाहिए था, दूसरे का थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तीसरे में थोड़ा और ऊंचाई तक जाना चाहिए था। इसी तरह से वस्त्र पे ये 200 रुपये खर्च रहे हैं परिवार ए, तो 200 ठीक है छोटा दिखाया हुआ है, और ब परिवार खर्च रहा है 300 रुपये और स परिवार खर्च रहा है 500 रुपये, वो ठीक दर्शाया गया है। लेकिन ये क्योंकि 100 में से 100% मान के किया जा रहा है, तो उस हिसाब से जो मद में जितना ज़्यादा है वो दर्शाया गया है, लेकिन वाइट वाले में थोड़ा ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट, विचलन दंड चित्र, डेविएशन बार डायग्राम।
इस प्रकार के दंड चित्रों द्वारा उपयोग उस समय किया जाता है जब विभिन्न तथ्यों के विचलन को प्रदर्शित करना हो। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन मूल्यों को क्रमशः आधार रेखा के ऊपर तथा नीचे प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे चित्र बनाने के लिए पहले एक मध्य रेखा खड़े रूप में खींची जाती है और उसे शून्य मान लिया जाता है। उस रेखा के एक तरफ धनात्मक तथा दूसरी तरफ ऋणात्मक दिखाया जाता है। मध्य रेखा खींच लेने के बाद विभिन्न तथ्यों को दंड द्वारा दाएं बाएं उनकी प्रकृति के अनुसार दिखाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2 वर्षों में छात्रों की संख्या में आने वाले अंतर को विचलन दंड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें क ख ग घ ड़ इस तरह से दिखाया गया है। विद्यार्थियों की संख्या 2010 में हजारों में, और अंतर है लास्ट में +12, कि हजारों में है संख्या और उसको +12 इस तरह से दर्शाया गया है कि ये कब घटी कब बढ़ी। तो ऊपर एक तरफ तो इनको जहाँ जहाँ बढ़ी फिर घटती गई लेकिन है पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद में गिरावट आई -8 की, फिर और गिरावट आई -14, फिर और गिरावट आई फिर -5 का मतलब है अब गिरावट कम हो रही है। तो इस तरह से दर्शाने के लिए इस विधि के अंदर विचलन दंड चित्र द्वारा इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। सर्कन या द्विमुखी दंड चित्र। सर्कन या द्विमुखी दंड चित्र। इस प्रकार के दंड उस समय प्रयुक्त होते हैं जब किसी तथ्य के उपविभागों में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को प्रकट करना हो। इसमें समस्त माप को 2 भागों में बांट दिया जाता है और उन्हें प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार के दंड चित्रों को बनाने के लिए सबसे पहले माप को प्रतिशत में बदल दिया जाता है, फिर एक सीधी रेखा माध्य मूल्यों को प्रकट करने के लिए खींची जाती है। इसमें एक पक्ष माध्य रेखा की ओर और दूसरा पक्ष माध्य रेखा की दूसरी ओर दिखाया जाता है। दोनों को मिलाकर सभी दंडों की लंबाई बराबर होती है। इन दंडों को देखने में ऐसा लगता है नेक्स्ट इन दंडों को देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक दंड को अनुपात में परिवर्तन के साथ साथ इधर उधर सरकाया गया हो। इसे हम एक उदाहरण द्वारा यहाँ प्रकट करेंगे। उदाहरण, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कला संकाय के विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निम्न प्रकार है। इसे सर्कन दंड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विषय छात्र छात्राएं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत छात्र और छात्राएं। समाजशास्त्र छात्र 70, छात्राएं 30। अर्थशास्त्र 65 और 35। राजनीति शास्त्र 60 और 40। मनोविज्ञान 55 और 45। गृह विज्ञान 55-45। इतिहास 50-50। हिंदी 60 और 40। संस्कृत 45 और 45। तो आप देखिए डायग्राम में 70 और 30 छात्राओं की संख्या आधी से भी कम है, तो उसी तरीके से इनको दिखाया गया। ऐसे अर्थशास्त्र में, लेकिन आप देखेंगे लास्ट में संस्कृत में लड़कों की संख्या, छात्रों की संख्या कम हुई है और छात्राओं की संस्कृत विषय में ज़्यादा हुई है, तो उसको उसी रूप में दर्शाया गया। स्तूप या पिरामिड चित्र, पिरामिड डायग्राम। स्तूप दंड चित्रों का प्रयोग प्रमुखतः विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चित्र को स्तूप का आकार देने के लिए कम आयु के लोगों को नीचे की ओर तथा अधिक आयु के लोगों को क्रमशः ऊपर की ओर दिखाते हैं। स्तूप में एक खड़ी रेखा आधार प्रकट करती है। इस रेखा के एक ओर पुरुषों तथा दूसरी ओर स्त्रियों को आधे दंडों द्वारा दिखाया जाता है। यह एक सामान्य बात है कि सभी समाजों में कम आयु के लोगों की संख्या अधिक और अधिक आयु के लोगों की संख्या कम होती है, अतः नीचे के दंड बड़े और ऊपर के दंड छोटे होते हैं। इसके फलस्वरूप चित्र की आकृति एक स्तूप जैसी बन जाती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा प्रकट कर सकते हैं। देखिए स्लाइड नेक्स्ट। उदाहरण, विभिन्न आयु समूह के अनुसार एक नगर में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या नीचे सारणी में दी गई है। स्तूप चित्र द्वारा इसका प्रदर्शन कीजिए। आयु समूह 9 वर्ष तक, फिर 10 से 19 तक, 20 से 29 तक, 30 से 39 तक, इस तरह से 80 से अधिक तक। पुरुष 20.5, स्त्रियां 20, योग 40.5। इसी तरीके से 18 से 19 बीच की उम्र के 18 पुरुष और 17.5 महिलाएं।
35.5 इस तरीके से दर्शाया गया है। इसको हम स्तूप में, अब ये आपका डायग्राम नीचे दिया गया है, 0 सेंटर में है और 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 दोनों तरफ है, और इनका अनुपात इस ढंग से दर्शाया गया है कि ये स्तूप भाई युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा होती है पुरुषों और महिलाओं में, और बुजुर्गों की संख्या कम होती जाती है, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। उसको दर्शाने के लिए ये तरीका प्रदर्शित किया गया है। युग्म दिशात्मक दंड चित्र, डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। इस प्रकार के दंड चित्रों का उपयोग तथ्यों की दो विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे चित्र बनाने के लिए पहले एक आधार रेखा खींची जाती है, उस पर एक मध्य रेखा खींची जाती है, मध्य रेखा के दोनों ओर दंड बनाए जाते हैं, उनका पैमाना आधार रेखा पर अंकित होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण, निम्नांकित तालिका में कुछ राज्यों में स्त्री पुरुषों की संख्या दी गई है। इन तथ्यों को युग्म दिशात्मक द्विदिशात्मक दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए नेक्स्ट। एक तरफ राज्य है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, पंजाब। पुरुष करोड़ों में 5.88 पुरुष, महिलाएं 5.20। इस तरह से अन्य जनसंख्या के आधार पर पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या दर्शाई गई है। अब करोड़ों में है ये। पंजाब में आप देखो ऊपर, महिला पुरुष अगर मान लो बराबर से हैं 5.88 और 5.20 तो बराबर से ही हैं, लेकिन नीचे राजस्थान में बराबर से ही नज़र आ रहे हैं, बिहार में बराबर से नज़र आ रहे हैं, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखो 0.89 0.79 करोड़ों में। तो इसमें आप देखेंगे कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तुलनात्मक रूप में। तो इस तरह से भी युग्म दिशात्मक दंड चित्र द्वारा, डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम द्वारा भी तथ्यों का प्रदर्शन किया जा सकता है। अब है द्विमा चित्र। आप नीचे देखिए इसी स्लाइड में, द्विमा चित्र 2 डायमेंशनल और बाईवेरिएट डायग्राम। एक विमा चित्रों में केवल लंबाई का ही प्रयोग किया जाता है, चौड़ाई या मोटाई का नहीं, किंतु कुछ परिस्थितियों में इनके द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में चित्रों की ऊंचाई के साथ साथ मोटाई भी बढ़ा दिखाई जाती है। इसमें तुलना के लिए क्षेत्रफल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें क्षेत्र चित्र भी कहते हैं। द्विमा चित्रों का प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ छोटी तथा बड़ी इकाइयों के बीच 1:10 से अधिक अनुपात हो। ऐसे चित्रों को दंड चित्रों के रूप में बनाना कठिन होता है। द्विमा चित्रों के विभिन्न प्रकार निम्नांकित है। आयत, रेक्टेंगुलर डायग्राम। इनका उपयोग प्राय प्रतिशत परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, अतः ये प्रतिशत दंडों से बहुत कुछ साम्यता रखते हैं। इनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही का प्रदर्शन किया जाता है। आयतों की लंबाई को 100 के बराबर माना जाता है तथा चौड़ाई में अनुपात के अनुसार अंतर दिखाया जाता है। उनका उदाहरण अग्र प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट में स्लाइड। दो परिवारों के मासिक व्यय को आयत द्वारा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आप देखो, व्यय की मदे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, बिजली, मकान किराया विविध। परिवार अ 200, भोजन पर, वस्त्र पर 100, शिक्षा पे 50, बिजली पे 25, मकान किराया 50 और विविध पे 75। इसी तरह परिवार ब है, उसमें भोजन पर 250 रुपये, वस्त्र पर 200 रुपये, शिक्षा पे 100 रुपये, बिजली पे 50 रुपये, मकान किराए पे 100 रुपये और विविध पे 100 रुपये। तो पहला परिवार टोटल खर्च करता है 500 रुपये और दूसरा परिवार कुल खर्च करता है मासिक रूप से 800 रुपये। उसको हमें दिखाना है आयत चित्र द्वारा। तो आयतें बनी हुई हैं, बार में आयतें बनी हुई है, जितना पैसा जिस चीज़ पे खर्च किया उसी अनुपात में उसका साइज दिखाया गया। नंबर 2, वर्ग चित्र, स्क्वायर डायग्राम। जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई में 1:100 अथवा इससे भी अधिक अंतर हो तो
उसे दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी इकाइयों का प्रदर्शन वर्ग चित्रों द्वारा किया जाता है। ऐसे चित्र बनाने के लिए संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। इस प्रकार के चित्रों में उनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। उदाहरण नीचे सारणी में विभिन्न देशों का क्षेत्रफल दिया गया है, उसे वर्ग चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्ग क्षेत्रफल दिया गया है, विभिन्न देशों का क्षेत्रफल दिया गया है। देश है रूस, चीन, अमेरिका, भारत। क्षेत्रफल है करोड़ों एकड़ में है? तो ये रूस का है 590.4 करोड़ एकड़, चीन का है 320.5 करोड़ एकड़, अमेरिका का है 190.5 करोड़ एकड़, भारत का है 81.3 करोड़ एकड़। अब इनका वर्गमूल देखिए, रूस का 24.3, चीन का 17.9, अमेरिका का 13.8, भारत का 0.9। अब देखिए नीचे इनके स्क्वायर दिए गए हैं। रूस का जो क्षेत्रफल है उसको दर्शाया गया है वर्गमूल में। नेक्स्ट, वृत्त चित्र, सर्किल डायग्राम। इनमें भी तुलना का आधार क्षेत्रफल होता है तथा इसका उपयोग भी उन सभी स्थानों पर किया जा सकता है जहां वर्ग चित्र का होता है। इसमें भी पहले संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, फिर उसी अनुपात में अर्धव्यास रेडियस मानकर वृत्त बनाए जाते हैं। इसमें पाई चित्र, पाई डायग्राम भी कहते हैं। वृत्त चित्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वृत्त चित्र, सिंपल साइकिल, एंड 2 उपविभाजित सब डिवाइडेड सर्किल। अतः अंतर्विभक्त चित्र, साधारण वृत्तों का निर्माण करने के लिए प्रत्येक प्रकार के आंकड़े का वर्गमूल निकालकर वृत्त का व्यास तय किया जाता है। व्यास को आधा करके अर्धव्यास के आधार पर प्रकार की सहायता से वृत्त बनाए जाते हैं। उपविभाजित वृत्त में सभी मदों का योग करने 360 के बराबर मान लिया जाता है। फिर प्रत्येक मद का अनुपात निकालकर कोण बनाए जाते हैं। दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं। उदाहरण 1, 2011 की जनगणना के अनुसार 3 राज्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। इसे साधारण वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। राज्य बिहार, गुजरात, राजस्थान। अनुसूचित जनजातियों की संख्या लाखों में 58.10, 48.48, 41.83। वर्गमूल आया है बिहार का 7.62, गुजरात का 6.96, राजस्थान का 6.46। अब नीचे गोलाकार या वृत्त चित्र सर्किल डायग्राम में देखिए आप, उसी अनुपात में आपको चीज़ों का डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। उदाहरण 2, निम्नलिखित सारणी में विभिन्न विषयों के छात्रों की संख्या दी गई है, जिसे उपविभाजित वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विषय रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, योग। विद्यार्थियों की संख्या रसायन शास्त्र में 1900, भौतिक शास्त्र में 3500, गणित में 2800, जीव विज्ञान में 800 और वनस्पति विज्ञान में 1000। अंश 68.4, 126.0, 100.8, 28.8, 36.0, 360 डिग्री, 360.0। और विद्यार्थियों की संख्या का कुल योग है 10,000। अब इसको वृत्त चित्र सर्किल डायग्राम में दिखाया गया है, उसी अनुपात में जिस विषय में जो विद्यार्थियों की संख्या है। नेक्स्ट, त्रिविमा चित्र, ट्राई या 3 डायमेंशनल और मल्टीवेरिएट डायग्राम। जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई के बीच में 1:100 से भी अधिक अंतर हो तो क्षेत्र चित्रों द्वारा उन्हें प्रदर्शित करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में त्रिविमा चित्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों माप दिखाए जाते हैं तथा आयतन के आधार पर तुलना की जाती है। त्रिविमा चित्रों में घन, ब्लॉक, बेलन अथवा ग्लोब चित्र बनाए जा सकते हैं। घन बनाने के लिए आंकड़ों का घन मूल निकालकर उसी अनुपात में घन की एक भुजा का माप तय किया जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण, विभिन्न विश्वविद्यालयों में डिग्री छात्रों की संख्या
नीचे सारणी में दी गई है, इसे घन चित्र क्यूब डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विश्वविद्यालय क ख ग घ छात्रों की संख्या 64,000, 27,000, 8,000, 1,000। स्लाइड में चित्रों को देखिए। घनमूल 40, 30, 20, 10। घन की भुजा सेंटीमीटर में। क 4 सेंटीमीटर, ख 3 सेंटीमीटर, ग 2 सेंटीमीटर, घ 1 सेंटीमीटर। चित्रों को देखिए। चित्रलेख पिक्टोग्राम, इसमें तथ्यों को आकार एवं संख्या के द्वारा प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करना है तो सिक्कों के चित्र बनाएंगे और जनसंख्या बतानी है। तो स्त्री पुरुषों के चित्रलेखों के प्रयोग का श्रेय वियना निवासी डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ को है। चित्रलेखों द्वारा राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, उत्पादन, कारखानों एवं सैनिक साज सामान आदि का प्रदर्शन किया जाता है। मानचित्र मैप्स भौगोलिक तथ्यों जैसे नदी, झील, पहाड़ तथा सामाजिक तथ्यों जैसे स्कूल, डाकखाना, मंदिर, गांव एवं नगर आदि को प्रकट करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। किसी देश या प्रांत, जनघनत्व, वर्षा, फसलों एवं भौगोलिक आकृतियों का प्रदर्शन मानचित्रों द्वारा आकर्षक ढंग से किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। इसका अध्ययन कीजिए और इस ऑडियो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर इस अध्याय को ढंग से आप पढ़ेंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।